नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रेमचंद्र त्रिपाठी जी। पंडित जी प्रणाम। आपका हमारा जन उजाला न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे कि श्राद्ध क्या होते हैं और श्राद्ध कब से कब तक चल रहे हैं, आप बताइए। आपका ये प्रश्न बहुत अति उत्तम, महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक भी है और साथ में जैसे इस बार का पितृपक्ष आज से प्रारंभ हुआ और 29 सितंबर से 29 सितंबर 2023 से और 14 अक्टूबर 2023 तक। और इसमें कुछ तिथियां घटती बढ़ती हैं। उसके अनुसार ऐसा है कि क्रम होना चाहिए। जितना उदयकालीन तिथि जो ली जाती है वही तिथि पूरे दिन का मान रखती है। जैसे उदाहरण स्वरूप आज था कि 11:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि थी और पूर्णिमा तिथि उनका होता है जैसे कि जिनके पितरों की पुण्यतिथि, माता पिता की या किसी की पुण्यतिथि हो तो वो रखा जाता है। यही चाहिए करने वालों को कि जैसे पूर्णिमा तिथि के अंदर हो जाए तो वो अति उत्तम है। और उसके बाद फिर ये है कि अब तिथि 11:30 बजे बाद बदली है, जबकि कल जो है 7:30 बजे तक रहेगी सवेरे। तो ये तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। और पहला प्रश्न ये, और दूसरा प्रश्न आपका था श्राद्ध क्या है। श्राद्ध ऐसा होता है कि दोनों स्थिति में लिया जाता है। तो श्राद्ध की स्थिति है कि जैसा शास्त्रोक्त विधि है गरुड़ पुराण के अनुसार और पितृकर्म पद्धति के अनुसार, प्रेत मंजरी के अनुसार ऐसा होता है कि श्राद्ध जैसे हम अपने माता या पिता किसी के मृत्यु के उपरांत रहे हम उनके साथ साथ, और फिर ऐसा है कि जो उनके कथनानुसार जब साथ साथ रहते हैं फिर वो अचानक किसी की मृत्यु हो जाती माता या पिता की, तो उनकी स्मृति स्वरूप में ये श्राद्ध पक्ष किया जाता है। तो पंडित जी आपने बहुत खूब तरीके से इसका उत्तर दिया है। तो एक प्रश्न है कि जो आम आदमी के जहन में हमेशा होता है और मन में आता है बहुत बार कि जो श्राद्ध है वो हर किसी को रखना चाहिए, किन्हीं किन्हीं को रखना चाहिए। एक बार इस पर बात बता दीजिए आप। जैसा ये आपने प्रश्न किया कि श्राद्ध जो है किन्हीं किन्हीं को करना चाहिए या सबको करना चाहिए, तो शास्त्र विधि जो कहती है गरुड़ पुराण के अनुसार है, प्रेत मंजरी है, यही आधार हैं। और इसके आधार पे ये कि जैसे माता पिता बच्चों का पालन, अपने संतान का पालन जीवन पर्यंत करते हैं, मतलब अर्थात कहने का मतलब जन्म से और आगे तक, उसी प्रकार से उन पितरों को जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए भी, और जो अज्ञात में है जो नहीं है उनका भी, उनकी स्मृति बनी रहे इसके निमित्त वो श्राद्ध किया जाता है। और इसमें भी दो बातें हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कुछ लोग मानते हैं तो पूरा विधिवत मानते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक दूसरी भाषा में कह लीजिए कि खाना पूर्ति के लिए, कि खाली कुछ सामान उठाया और अपना मंदिर में या अन्यत्र दे दिया। और क्योंकि आजकल के हिसाब से देखा जाए तो समय पहले बहुत था, सबके पास था, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा के लोग हों, लेकिन अब समय अनुसार तो समय को देखते हुए करना चाहिए हमारे विचार से। और जैसे अब हम कहते हैं कि वो हमारे पिताजी थे या माताजी थी, तो मृत्यु के उपरांत वो ना तो माताजी हैं ना पिताजी हैं, वहीं जो रिश्ते की बागडोर होती है वो वहीं रह जाती है। तो ये चीज़। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनकी स्मृति हमेशा बनी रहे, इसलिए वो करना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि नहीं मानते हैं, तो ऐसा गूढ़ विषय है और इसको सामान्य रूप से मानना चाहिए। जैसे कि भोजन, बिना भोजन के, बिना जलपान के व्यक्ति नहीं रह सकता, बिना जल के नहीं रह सकता। और हमारा ये नश्वर शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जैसा सभी को चाहे वो विज्ञान स्वरूप में हो या वैसे हो सबको पता है कि अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म प्राचीन काल पहले ऐसा होता था, घर में होता था, दाई लोग कराते थे जैसे भी। उसके तत्पश्चात अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, तो चाहे वो झोपड़ी हो या महल हो, है तो भूमि पर ही।
आकाश की छत्रछाया में है। और जल तो दाई लोग करते थे, आजकल वही चीज़ आ गई है चिकित्सालय हॉस्पिटल में। तो वो डॉक्टर्स इत्यादि लोग जो करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन लगाएं तो वो भी जल है, गर्म है तभी, चाहे वो बिजली के द्वारा हो या हीटर के द्वारा जैसे। और आकाश और वायु, वायु का मतलब चाहे एयर कंडीशन हो या सामान्य हो, वो तो वायु है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना मान सकें हम किसी धर्म कार्य का या शास्त्र का विरोध नहीं कर रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि उतना मानिए जितना स्पर्श, जैसे कोई औषधि बनती है उसको हम ऐसा करते हैं कि तमाम फार्मूले मिला के बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से कर्म भी होना चाहिए और कर्म के साथ साथ श्रद्धा भाव भी हो। इतना भी गूढ़ विषय ना हो कि अगर किसी को कार्यालय जाना है और 10 बजे का समय है और 9:45 बजे पूजा शुरू हुई, तो ऐसा भी नहीं कि पूजा में लगे रहो और कार्यालय भूल जाओ, क्योंकि वह कर्मस्थल है। और ये इसलिए है क्योंकि शास्त्रोक्त विधि है, तो कायदे के अनुसार यही करना चाहिए। और ऋषियों को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो शास्त्र के प्रणेता है। ऋषि हो गए, देव तर्पण इत्यादि सब हो गया, यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसका किसी भी प्रकार का वो विरोधाभास नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान जो इसमें होते हैं समय अनुसार, एकादशी को जो दान किया जाता है उसमें फल का होना चाहिए, फल, दूध, दही। और अगर अन्न का दान करना हो तो वो तो अन्य दिनों में किया जाता है। बात यह है कि दान जो इसमें होते हैं समय अनुसार, एकादशी को जो दान किया जाता है उसमें फल का होना चाहिए, फल, दूध, दही। और अगर अन्न का दान करना हो तो वो तो अन्य दिनों में किया जाता है। तो इसके अनुसार ये है। तो पंडित जी, हमें पता है कि श्राद्ध का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेनली, तो उस पर आप थोड़ा बहुत बताइए। पहली भी बात तो वैसी चीज़ें जैसे लहसुन प्याज हो गया, अभक्ष्य वस्तुओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जीरा इत्यादि का भोजन में प्रयोग कर सकते हैं, प्रसाद रूप में इसको किया जा सकता है, और अन्य कोई वस्तु नहीं। एक दूसरी चीज़, अगर एकादशी वार में संभव हो तो, बाकी तो अपनी शारीरिक क्षमता के ऊपर है, फल, दूध का सेवन कर सकते हैं पहले पितरों को अर्पण करके। और उसमें पहले पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है, उनका चित्र फोटो जो है उसमें माला इत्यादि अर्पण करके। और क्योंकि यम दिशा ही पूर्व दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है, तो ये आधार है इसका। तो पंडित जी, हमने एक चीज़ देखी है श्राद्ध में कि हर लोग अपना पहला प्रथम भोजन जो है उसका निवाला कौवे, गाय या कुत्तों को देते हैं, तो इसका क्या महत्व है श्राद्ध में? तो आपका प्रश्न था कि हमने ये देखा है कि श्राद्ध में गौ माता, श्वान और गाय, कौवा, कुत्ता अग्नि के लिए और सरिता यानी कि नदी के लिए निकाला जाता है। तो ऐतिहासिक रूप से ये है क्योंकि जैसे सृष्टि की रचना हुई तो उस कारण से सृष्टि में नदियां हैं, समुद्र हैं, सभी चीज़, तो वो जल को अर्पण किया जाता है, चाहे नदी बड़ी हो या सागर हो या उसमें, तो इसलिए जल को अर्पण किया जाता है। और रामायण के हिसाब से देखा जाए तो काकभूषुंडी जो थे, जिन्होंने शंकर भगवान के द्वारा भगवान राम की कथा इत्यादि का श्रवण किया, तो उनका महत्व रखते हुए काक को यानी कौवे को भोजन दिया जाता है। पितृ की हमने अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की शांति के लिए इन लोगों को भोजन दिया। गौ माता इसलिए मान्य है, इतिहास को देखिए, वैसे भी देखिए, और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके तब विष्णु भगवान के पास गई। और तो गाय का भी विशेष काफ़ी महत्व है, और कहा जाता है घर गृहस्थी में कि पहली रोटी जो बनाई जाती है वो गौ माता को अर्पण होता है, गाय, कौवा। और श्वान जो होता है, जिसको कुत्ता कहा जाता है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भैरव का प्रतीक है, दूसरे देखा जाए तो हमेशा हर कोई थोड़ा इधर उधर हो सकता है, किंतु श्वान जो है हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है। वो तो वफादारी की बात है, लेकिन इतिहास रूप में ये भी है। धन्यवाद पंडित जी।
ये ऐसे कुछ सवाल थे जो कि हर किसी के मन में उठते हैं और जिनका पंडित जी ने बहुत खूब तरीके से और बहुत अच्छे से समझा के जवाब दिया है। जन उजाला भी आप सभी मनोकामना करता है कि आप सभी पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़। धन्यवाद।